सबसे पहले मैं मीडिया के जितने भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ क्योंकि हमने आप लोगों को यहाँ पे बहुत कम वक्त में बुलाया, तो आप लोग यहाँ हमारे बात को सुनने के लिए आया। तो आज हम लोग जो ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, 207 यूनियन और हमारे बाइक यूनियन सारा यहाँ जमा हुए हैं। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि जितने भी जो बाहर से जितने भी, चाहे ट्रक हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे आपका 207 हो, चाहे आपका टेम्पो हो, सब यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद इंटरनल रूट में भी वो ज़बरदस्ती पुलिस के मदद से वो जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इंटरनल रूट जितने भी जो रूट हो, चाहे वो नुब्रा जाते हो, चाहे वो चंगथंग जाते हो, जहाँ भी इंटरनल रूट है वहाँ पे हमारा हक होना चाहिए, क्योंकि हमको डिस्ट्रिक्ट परमिट, हमको स्टेट परमिट मिला हुआ है। बाकी लोग बाहर से आते हैं, उन लोगों को नेशनल परमिट है, तो वो नेशनल हाईवे टू हाईवे वो आए। हाईवे से अंदर जब वो जाएंगे तो उसको हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में 4000 से लेके 8000 तक बड़ा से लेके छोटा गाड़ी हमारे पास है। सब लोगों के पास लोन है। अनएम्प्लॉयड लोगों ने, अनएम्प्लॉयमेंट जो जिनको 5 साल से 2019 से जॉब नहीं मिला है, वो सारा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं। तो वो साल लोन लेके आज की डेट में गाड़ी लेके यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ से ले से बाहर लेके जाने के लिए हमारे पास कोई लोड भी नहीं है। बाहर से जितने आते हैं वो ले तक आए, ले से जितना भी जो रूट, इंटरनल रूट जितना भी रूट हो, उस रूट में हमको काम करने दिया जाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, एलजी से भी रिक्वेस्ट है और लद्दाख पुलिस से भी रिक्वेस्ट है और हिल काउंसिल से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। आज की डेट में हमारे पास 60 से 70 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं उठाना चाह रहे, लेकिन एक दो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पीछे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पीछे पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार हैं। वो लोग चाहते हैं कि लद्दाख के शांति को भंग करे, हमें मजबूरन रास्ते में खड़ा होने के लिए वो लोग वो कर रहे हैं। तो हम इस हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम रास्ते पे आए फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम इस चीज़ को बैठ के हम एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है, दूसरे जो हमारे पास आज ट्रांसपोर्टर है वो चल रहे हैं, उसी की तरह इनको भी हमारे साथ चलने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो 2-3 आदमी जो बाहर से आता है उनको ना देखें। मेजोरिटी जो लद्दाख के जो रेजिडेंट्स है, लद्दाख के जो बाशिंदे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें। उनको इनकम को, उनके जो लोन लेके जो बैंक को उनको देना है उसके बारे में ख्याल रखें। आज की डेट में आप लोग बोलिए, बाहर जाने के लिए हमारे पास क्या लोड है? यहाँ से हम क्या मिट्टी लेके जाएंगे? क्या यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे बाहर? अगर आज के दिन में अगर लद्दाख से भी कुछ सामान बाहर जाता हो तो उस सूरत में हम ये मानेंगे कि वहाँ से हम इंटरनल रूट पे भी छोड़ेंगे, हम भी वहाँ घुसेंगे। आज के दिन में अगर हिमाचल में जाए देखें तो हिमाचल में जब हमारा गाड़ी जाता है तो हाईवे टू हाईवे जाने देते हैं। हाईवे से अगर अंदर थोड़ा भी घुसे तो वो रोकते हैं। हमारे ड्राइवर लोग जब हिमाचल में सीमेंट के लिए, सीमेंट जो हम वहाँ से लाते हैं, सीमेंट के लिए अगर सीमेंट फैक्ट्री में सस्ता सीमेंट मिलता है, अगर वहाँ हम घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम घुसने नहीं देते हैं। हाईवे के जो नज़दीक जो डीलर्स होगा वहाँ से हमें खरीदना पड़ता है। इसी तरह चाहे कश्मीर में जाए, हर जगह जाए, इंटरनल रूट में हमारे ट्रकों को एलो नहीं करते हैं। हाँ, बेशक वो हाईवे टू हाईवे हमें एलो करते हैं, लेकिन इंटरनल रूट में नहीं करते। इसीलिए हम चाहते हैं इंटरनल रूट जो है हमारे लिए बचा रहे। आज के डेट में अगर आप सर्दियों की बात करें, सर्दियों में हमारे टैंकर, हमारे टैक्सी, हमारे इनोवा, हमारे जितने भी बड़े गाड़ी हैं, जितने भी छोटा गाड़ी हैं, सारा बर्फ में नुब्रा के लिए, चंगथंग के लिए, डीबीओ के लिए, 120 के लिए हम लोग सर्विस देते हैं। बाहर से आके ये डाउन वाला नहीं देते। ये सिर्फ सीजन में जब रोड खुला होगा, जब मौसम ठीक होगा, तभी आते हैं और हमारे शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से उनको जाने नहीं देंगे। आज आप लोगों को ये किस लिए करना पड़ा? हमने इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ पे आ रहा था उनको पुलिस का एस्कॉर्ट देके यहाँ से उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से
एक पार्टी को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात है, बाकी लोगों को लेस प्रेफरेंस देने की बात है। यहाँ 500 से 5,000 से 6,000 ट्रक है, उनको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। खाली एक कंपनी को जिसका प्रॉफिट एक आदमी को जाता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी का नाम आप बता पाएंगे? कंपनी का नाम है मालूम नहीं है, क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट देके जा रहा है, हमें कुछ नहीं बता रहा है कि किसका है लोड, किसका है, ये हमें नहीं बता रहा है। ये बार-बार जैसे हाँ। बार-बार लास्ट टाइम भी ऐसे इश्यूज आए हैं जी। उस पे, जी। तो लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया कि आप में बहसबाजी हुआ है। जी। उससे आप काउंसिल के पास भी गए होंगे, जी। तो क्या सोल्यूशन निकाला? हमें सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला। हमें हमेशा हर बात बोला गया कि आप लोगों को हम प्रेफरेंस दे देंगे, आप लोगों की गाड़ियों को छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हर हफ्ते जो है एक नया इशू खड़ा हो जाता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास 60-70 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये हमारा रेट, हमारा जो जितने भी जो हम वो सर्विस दे रहे हैं वो उनको अच्छा लग रहा है। सिर्फ 1-2 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको हमारा ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक पॉइंट में ऐड करता हूँ इस पे, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, सिंपल सी सवाल, कि हमारे गाड़ियों को अब अदर स्टेट के इनर रूट में हमारे गाड़ियों को जब अलाउ नहीं करते हैं, तब आप लोग हमारे लिए क्या ये लद्दाख पुलिस हमारे लिए गार्ड देंगे? बिल्कुल। अदर पार्ट के आप लोग यहाँ पे पुलिस गार्ड देके आप लोग हमारे पेट पे तो क्या आप लोग यहाँ पे हमारे पेट पे लात मारने के लिए बैठा है कि आप लोग हमारे लिए सेवा करने के लिए बैठा है आप लोग यहाँ? आज तो हमें बिल्कुल फैसला चाहिए। हम लद्दाखियों के साथ इतना नाइंसाफी क्यों? हम लोग श्रीनगर में इनर रूट में नहीं जा सकते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर के साथ भी थे तब भी हमें न पहलगाम जा सकते, ना हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। हम इनर रूट्स में एयरपोर्ट पिकअप तक हम नहीं कर सकते थे। क्यों? तो फिर हमारे इनर रूट्स खुला क्यों बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट के लिए? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए बैठे हैं कि आप लोग अदर बाहर के लिए बैठे हैं? आप लोग हमारा लद्दाखी वाला का रूल पूरा छीन लेगा। बिल्कुल। अभी जो जहाँ से बाहर से कमिश्नर आता है, गुंडा आता है, बाहर से आता है, ये लोग ने कोई ऐसे बोलते, पुलिस बोलता है हमारे ऊपर कहते से बिल्कुल डेली ऐसे करके 2-2 गाड़ी के 2 टुकड़ा में ले जाता है। आज तो बिल्कुल हमारा पूरा हम बिल्कुल आज तो हम जेल या तो साथ पूरा जेल में पुलिस बोलता है हमको धमकी देता है। हम धमकी से नहीं डरना है बस। अभी हमने जो ताला पकड़ा है उस ताले का नेशनल परमिट जो है 2023 में एक्सपायर्ड है। इसने हमने परिवहन ऐप पे हमने चेक किया, उसका फिटनेस भी एक्सपायर है, लेकिन उसको फिर भी जाने दिया है। उसके पास एक पेपर है, पेपर में वो वैलिडिटी दिखा रहा है, लेकिन ऑनलाइन वो वैलिडिटी नहीं दिखा रहा है। पेपर वो शायद डुप्लीकेट भी हो सकता है, जब ऑनलाइन जो है ज्यादा ऑथेंटिकेशन देता है, लेकिन इस चीज को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। पुलिस कह रहा है इसका पेपर ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं ये पेपर सही नहीं है, उनको छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या पुलिस वाला उनसे मिला हुआ है क्या? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उनसे मिला हुआ है? हमारे गाड़ियों को हर चीज चाहिए, पोल्यूशन से लेके, परमिट से लेके, फिटनेस से लेके सारा चाहिए होता है, लेकिन बाहर के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। इधर बैठता है। पुलिस वालों ने डॉक्यूमेंट चेक भी किया है, तब इसके बाद भी छोड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक करता साथ देता है। रेडी ले 1 2 3 स्टार्ट। दक्षा हिंदी नाम बोले, हिंदी चिक्सिंग ले कुछ बताए। अभी यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ इनर रूट परमिट में जाने की कोशिश कर रहा है, इस पे सारे यूनियंस के, हमारे अल्टा के 8 यूनियंस है, सारे यूनियंस के मेंबर्स यहाँ आए हैं। हमने ARTO के साथ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ, इवन LG के साथ डिस्कशन किया था कि जो लद्दाख के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो ट्रेडिशन है, पिछले 30 साल से हम इस यूनियन को चला रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो इसमें इनर रूट जो है स्पेसिफिकली हमने कहा था जो नेशनल परमिट हो या जो भी होल्डर हो, इनर रूट परमिट में, इनर रूट इलाके में हम अलाउड नहीं करेंगे। इट्स कन्फर्म्ड और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 1, अभी जो ये ज़बरदस्ती हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है या तो मिस हैंडल हो रहा है। जैसे लद्दाख पुलिस ने इस यहाँ से लोगों को उकसा के इधर से रुकने के, उधर से रुका के लोगों को समझाने के, कम्युनिकेशन कोई ज़ीरो हो गया है।
मैं एलजी लद्दाख से इमीडिएट इस पे डिस्कशन करके ये सारा जो लद्दाख के यूनियन के फेवर में हमने पहले से तय किया है कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो हिमाचल के हो, उन सब से हमने कम्युनिकेट किया है कि जो भी गाड़ियां आएंगे लद्दाख के हाईवेज पे NH3 और ये जो हिमाचल के हाईवे से उनके थ्रू आएंगे, NH3 पे ले आए करगिल आए, उसके बाद उनके इनर रूट पे कोई नहीं चलते हैं। तो यहाँ के यूनियन या यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने गुजारा के लिए जो जितने भी हमने स्ट्रेंथ लगाए हैं, यहाँ पे हमने ये भी क्वेश्चन करना था कि लद्दाख के अभी मेरे नोटिस में ये आया कि बिल्कुल नंबर ऊपर करके परमिट चोरी चोरी दे रहा है। तो अगर लद्दाख के इस पॉपुलेशन के हिसाब से लद्दाख के जो कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट का, वो अगर बढ़ जाए तो लोगों के जो लोन है वो लोन में लोगों को डुबाने की कोशिश हो रहा है। इन सारे पे अगर एलजी साहब इमीडिएट एक्शन ना ले, या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो या हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने सीसी साहब के साथ बैठकर इसका पूरा तय हुआ था, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ बैठकर, तो ये सारा पूरा मैच्योर हो ही रहा है। तो अभी ये जो दिक्कत आ रहा है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम इस पे इमीडिएट सोल्यूशन ना आए तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होने का भी चांसेस है। और एक हमारा सुबह जो हमारा ये हादसा हुआ पहले, लेकिन जो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी थाने में है, उनको पकड़ के ले गया, लेकिन किस लिए पकड़ा है हमें समझना पड़ेगा। लेकिन उसको किस लिए पकड़ा, हम कौन से चोरी पकड़ा, कौन सा पत्थर दे रहा है, लेकिन हम जायज मांग रहा है। हमारा ट्रक कोई भी बाहर से आएगा, वो ट्रक जो है इंटरनल रोड में हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एक कंपनी के पीछे इतना पुलिस लगा के जबरदस्ती वहाँ जाने दे रहा है। लेकिन हमारे गाड़ियों को इतना, उनकी गाड़ियों को जो डान से आता है 1000-1500 किलोमीटर यहाँ आता है, यहाँ से बॉर्डर इंटरनल रोड 3 इलाका है, उसमें 100-150 किलोमीटर हमें सेफ नहीं है। तो हमें जॉब दीजिए ना। एलजी साहब शेम है, एलजी साहब मैं बताऊं, हमने डेलीगेशन एलजीपी के बाद भी किया था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के लिए बोलता है तुम लोग हमारे कुर्सी पे आ जाओ, तुम वहाँ मैं वहाँ आएंगे। ये कौन सी बात है? एलजी का ये तरीका है एलजी का, या तो एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब। Hil konsale chona kazuk singeja rok sigoten. Hil konsale ngai daksa lang si mang party thangma lang ngai spera tang pinle kon pura support na ayot daksa si sabang skochot kon party president guna skochot daksa lamina ayot le tefia आगे सर आगे इका सोती होले नगे सी ang DG spera tang ne spera tang होले इका वन ऑर्डर छाना ते का नगा ट्रांसपोर्टर जिमा मेन ले। इन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट के हमारे भाइयों ने जो रखा है, जिसमें हमारे ट्रक वाले हैं, हमारे टैक्सी वाले हैं, हमारे कमर्शियल व्हीकल वाले हैं, जो इन्होंने जो मांग रखा है कि लद्दाख की इंटरनल रोड पे लद्दाखी गाड़ियों को चलने देने का सिर्फ जो है वो लद्दाखी गाड़ियों को ही देना चाहिए। ये जो चीज़ है जो लोकल नॉन लोकल का जो हर जगह है, ये जैसे मनाली की जो गाड़ियां हैं वो भुंतर एयरपोर्ट से पिकअप नहीं कर सकता आप। 2 साल पहले मैं गोवा में था, मैं कोल्वा में होटल में बैठा था, तो मैंने बेनोलिम से मैंने गाड़ी मंगाया पिकअप करने के लिए कोल्वा बीच पर। तो बेनोलिम की गाड़ी निकाला, सर हम कोल्वा में हमें अलाउड नहीं, हम आ नहीं सकते। मैंने कहा सर आपका गोवा का गाड़ी होगा? कहता सर कोल्वा यूनियन का अपना गाड़ी है, हमारा अपना गाड़ी है, तो आप हाईवे पे आ जाओ। तो ये जो सिलसिला है हर जगह ही है, हर जगह है ये। आप सिक्किम में जाइए, गैंगटोक में अपना गैंगटोक का टैक्सी लेना पड़ेगा आपको, तो गैंगटोक में टैक्सी यूनियन का अपना टैक्सी यूनियन है। तो इस तरह से ये जो इंतजाम है जहां पर लोकल्स अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये ना केवल सिर्फ लद्दाख में नहीं है, हर जगह ही है। तो मेरा प्रशासन से, एलजी साहब से, काउंसिल से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दरखास्त है कि जो इंटरनल आप हाईवे पे आइए, आप श्रीनगर से आप लेके आओ हाईवे, नेशनल हाईवे पे आइए, मनाली से लेके आज तक हमने नहीं रोका, आज तक कभी नहीं रोका। मगर जो लद्दाख में पहुंचने के बाद इंटरनल जो लद्दाख के अंदर रूट से, वो चाहे वो हमारे टैक्सी हो, चाहे वो टेम्पू हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो टैंकर्स हो, वहाँ पर लद्दाख के लोगों को ही ये काम मिलना चाहिए। नहीं तो आप हमें बताइए हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? हम अगर सारे बाहर की गाड़ियाँ सब कुछ करने लग गया
तो यहाँ पर 4-5 हजार जो भाइयों लोग हमारे मेहनत कर कर लोन लेकर उधार लेकर जो गाड़ी लाते हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं, अपने घर परिवार को बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो खर्चा करते हैं, उनका आमदनी आप कहाँ से दोगे? मुझे बताइए आप। ये लोग जाएं तो कहाँ जाएंगे आप? तो ये मजबूर है, ये आज की बात नहीं है, ये 20-30 साल से जब से लद्दाख में ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, जब से लद्दाख में कारोबार हुआ है गाड़ियों का, ये तब से चल रही है। तो इन्होंने जो मांग रखा है, हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने जो हमारे ट्रांसपोर्ट की जो हमारे भाइयों ने जो मांग रखा है, वो जायज़ मांग है, इस पे देखना पड़ेगा। और ये बिल्कुल इसमें चाहे जो भी हो, लद्दाख का जो आमदनी है लद्दाख के लोगों के हाथ में रहने देना चाहिए, इसमें कोई हस्तक्षेप इसमें ना करें। आज पूरा एक पीसफुल प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से भी मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का साथ दें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे भाइयों का साथ दें, और जो मांग रखे वो जायज़ मांग है, कोई नाजायज़, कोई यहाँ पर पथराव नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाहर के जो गाड़ियों के जो ड्राइवर्स उनको तंग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लद्दाख के इंटरनल रूट पे लद्दाखियों का ही गाड़ी चलेगा बस, और ये चलने देना भी चाहिए। तो ये हमारी मांग है। तो मैं अपर ले काउंसिलर यहाँ पर सपक जी कुछ कहेंगे जी। हमें सोचने वाली बात हमारी ये है कि जब ये इंटरनल रूट्स पे टैक्सी, बाहर के टैक्सी नहीं जा सकते और बाहर के जब बाइक नहीं जा सकते, तो हम बाहर के ट्रक वालों को क्यों अलाउ कर रहे हैं? इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इनके रोजी रोटी पे लात मारने पे लगे पड़े? और अभी मुझे सुनने में आया, जब यहाँ पे ट्रक यूनियन वाले एलजी साहब के पास बात करने के लिए गए, तो एलजी साहब ने ये बोला कि भाई हम आपकी जगह आ जाते हैं, आप हमारी जगह पे आके हमारा काम संभालो, हम आपका ट्रक चलाते हैं, उन्होंने ये कहा। तो ये ऐसी बातें मेरे ख्याल से एलजी साहब को शोभा नहीं देती है, और इनफैक्ट उनको मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जहाँ तक अभी तक जितने भी बातें वो उस पर कोई इशू का सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। जब बाइक का सोल्यूशन हो सकता है, टैक्सी का सोल्यूशन हो सकता है, तो ट्रक का भी क्यों नहीं सोल्यूशन हो सकता? बस रिक्वेस्ट यही है कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और बाकी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सबको ये दिलासा देना चाहूँगा कि हम आपके साथ रहेंगे, और आपको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ चलेंगे। थैंक यू। नाजायज तरीके से उनको पकड़ के ले गया। मैं आपसे, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैं सवाल करना चाहूँगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, आपने क्यों पकड़ा इसको? क्या गलती किया उसने? क्या गलती किया? क्या देशद्रोही है वो? यहाँ पर हम मांग करते हैं उसको मैं मांग करता हूँ कि तुरंत जल्द से जल्द उनको अभी रिहा किया जाए। मतलब वो पकड़ने की वजह क्या था? तो चक्का जाम करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं आप लोग। तो हमारी मांग है कि जो वाइस प्रेसिडेंट, जो ट्रक यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ के अभी जो थाने में रखा है, उनको छोड़ा जाए। अभी छोड़ा जाए सर। ये कौन सा तरीका हो गया? क्या यहाँ आजादी नहीं है बात करने का, चिल्लाने का? क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम नहीं बैठेंगे यहाँ पर? क्या यहाँ पर क्या डिक्टेटरशिप चल रहा है यहाँ पर? जोर जबरदस्ती क्या है यहाँ पर? हमने लड़ाई किया ना कुछ किया।